हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने एजुकेशनल चैनल लेसन गुरुकुल पर। दोस्तों, आज का खबर जो है वो बहुत चौंकाने वाला है, क्योंकि कल सभी अभ्यर्थीगण जो है वह सुबह से इंतजार कर रहे थे, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारियां मिल रही थी कि शाम तक जो है वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा और आवेदन शुरू हो जाएंगे बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा हेतु। लेकिन जो है कुछ बातों को लेकर के जो है विभाग और सरकार के बीच में, आयोग और सरकार के बीच में जो है वह विवाद उत्पन्न हो गया है, और जिसे लेकर के जो है नोटिफिकेशन टल गया है और उनके मध्य में जो है जल्द ही बैठक होंगी और उसमें जो है सारे दुविधाओं को निपटारा करने के बाद ही जो है आगे का कदम उठाया जाएगा। तो दोस्तों, क्या क्या दुविधा उत्पन्न हुई है जिसको लेकर के विभाग और आयोग के बीच में जो है कुछ टनमन हुआ है। तो पहला जो पॉइंट है वह है कि नियोजित शिक्षकों का नियोजित शिक्षकों का नए अभ्यर्थियों के अपेक्षा कट ऑफ जो है कम होना चाहिए, है ना। इस बात को लेकर के जो है दोनों के बीच में जो है कुछ बात चल रही है, तो इस पर विमर्श होगा कि नियोजित शिक्षक चूंकि बहुत कई वर्षों से जो है वो विद्यालय में शिक्षारत हैं, शिक्षक के रूप में वो कार्य कर रहे हैं, है ना। और चूंकि वे किसी एक ही विषय के शिक्षक होंगे और 1 to 5 ही यदि आप परीक्षा ले रहे हैं पेपर 2, तो उसमें भी जो है भूगोल ले रहे हैं, स्वतंत्रता संग्राम से प्रश्न आएगा, सामान्य गणित से आएगा, जनरल अवेयरनेस से आएगा, रीजनिंग से आप पूछेंगे, पर्यावरण से आप पूछेंगे, नहीं सामाजिक विज्ञान से आप पूछेंगे, सामान्य विज्ञान से आप पूछेंगे, तो सारे विषयों को आप सम्मिलित कर रहे हैं। उसके बाद पेपर 2 जो खंड ख है, सारे लोगों का आपका स्टेट पेपर 1 पेपर 2 जो क्वालिफाइड है, जो 9वां से 12वां तक का जो शिक्षक बनने की चाहत रख रहे हैं, वे भी यदि कहीं कार्यरत है नियोजित शिक्षक के रूप में, तो वे भी कोई एक ही विषय पढ़ा रहे होंगे, लेकिन सामान्य अध्ययन के रूप में सारे विषयों को पढ़ना पड़ रहा है। तो और उम्र उनका जो है इस तादाद पर पहुंच गया है कि वे अब समझी शोर वाले हो गए हैं, परिवार को लेकर के चलना है, बहुत सारे उनके बच्चे जो हैं वो बड़े हो गए, तो काफी जो है मानसिक तनाव भी है उनके साथ और काफी बड़ा जिम्मेदारी भी है पूरे परिवार को लेकर के चलने के लिए। तो इस वजह से जो है वे जो है बहुत अच्छे से तैयारी नहीं कर पाएंगे, ध्यान नहीं दे पाएंगे पुनः जो है पढ़ाई में, इसलिए उनका कट ऑफ जो है कम रखा जाए, ऐसा बात जो है बैठक में किया जाएगा। दूसरा जो महत्वपूर्ण बात है नेगेटिव मार्किंग को लेकर के, क्योंकि सिलेबस आने से पूर्व जो है, सिलेबस आने से पूर्व तक चाहे सरकार हो, शिक्षा विभाग हो या बीपीएससी आयोग हो, है ना, सारे लोग कह रहे थे कि नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेगा। लेकिन अचानक जब सिलेबस दिया जाता है, सिलेबस आने से पूर्व जो है बीपीएससी आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो जो है ट्वीट करते हैं, इनडायरेक्टली बोलते हैं वो कि जो है तुक्केबाजी पर पूर्णतः जो है प्रतिबंध लगाया जाएगा, और बाद सिलेबस आता है तो उसका परिणाम देखने को मिलता है कि नेगेटिव मार्किंग वे डाल देते हैं। उसके बाद फिर पेपर 1 में है कि नहीं है वो सब कुछ नहीं उसमें लिखा हुआ रहता, फिर जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बोलते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नहीं उन्होंने बताया कि नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में रहेगा, फिर ट्वीट करके वो बताते हैं कि नेगेटिव मार्किंग पेपर 2 में नहीं रहेगा। तो इस तरह से क्या कुछ जो है समझ में नहीं आ रहा किस प्रकार से जो है आयोग और विभाग कार्य करे। ट्वीट के माध्यम से आप जानकारी दे रहे हैं अभ्यर्थियों को कि किसमें नेगेटिव मार्क रहेगा, किसमें नहीं रहेगा। सिलेबस में आप साफ तौर पर लिखना चाहिए सिर्फ नेगेटिव मार्किंग रहेगा। ट्वीट के माध्यम से क्या आप ट्वीट कितने लोग आपका देख रहे हैं और पढ़ रहे हैं? नहीं। प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आप नहीं बोल रहे हैं, सिलेबस दे रहे हैं उसमें भी आप नहीं बोल रहे हैं, सिलेबस भी आधा अधूरा आप देख करके रखे हैं। क्या सिलेबस? सामाजिक विज्ञान पढ़ना, तो क्या पढ़े सामाजिक विज्ञान बताइए? भूगोल पढ़ना है, क्या भूगोल में पढ़ेगा? आपका भारत का भूगोल पढ़े कि बिहार का भूगोल पढ़े कि विश्व का भूगोल पढ़े, कहाँ का भूगोल पढ़े बताइएगा तब ना। पर्यावरण, क्या पर्यावरण अध्ययन 3रा से 5वां पढ़ना है, या फिर पर्यावरण भूगोल में भी 7वां 8वां पढ़ना वो पढ़ना है, क्या पर्यावरण पढ़ना है भाई? तो उसको बताइएगा तब ना। आप सामान्य गणित पढ़ना, सामान्य गणित में कौन कौन सा चैप्टर पढ़ना है, कौन कौन पॉइंट्स को पढ़ना है? सीटेट स्टेट होता है ना उसमें, या कोई भी शिक्षक भर्ती परीक्षा होता है, उसका जो सिलेबस हो तो पूर्ण सिलेबस है। गणित पढ़ना है तो गणित का कौन कौन पॉइंट पढ़ना है, जो है आपका भूगोल का कौन कौन पॉइंट पढ़ना है, हिस्ट्री का कौन कौन पॉइंट पढ़ना है, सारे वर्णित होते हैं। आप बोल दिए ये कोई मतलब होता है सिलेबस का? आप बोल दे रहे हैं कि भाई जो आप पढ़ा रहे हैं 1 to 5 तो चैप्टर वही रहेगा, लेकिन इंटरमीडिएट तक पूछा जाएगा, चैप्टर वही रहेगा लेकिन ग्रेजुएशन तक पूछा रहेगा, 9-10 को चैप्टर वही रहेगा, लेकिन पोस्ट ग्रेजुएशन तक पूछा जाएगा, 11-12 को चैप्टर आप देखें हैं, चैप्टर वही होता है। इंटरमीडिएट तक पढ़ना है वो चैप्टर होता है 1 to 5 में, जो ग्रेजुएशन तक पढ़ना है वो 9-10 में चैप्टर होता है। तो इस तरह से सिलेबस आप बता रहे हैं, तो इस जो है इन सारी बातों को लेकर के जो है चर्चा होगी, क्योंकि अभी जो है बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा विभाग और आयोग के बीच में। फिर 6 to 8 की रिक्तियां का तक जहां तक सवाल है, तो 6 to 8 की रिक्तियां जो है वो 35,000 बोला जा रहा है कि 35,000 रिक्तियां जो है जिलों से जब रिक्तियां मांगी गई थी तो 35,000 रिक्तियां आई थी विभाग के पास। तो 35,000 रिक्तियां गया कहां? बीपीएससी आयोग कह रहा है कि 1 to 5 दे दिए हमको, 9-10 दे दिए, 11-12 दे दिए, 6 to 8 वाला आया तो काहे नहीं दिए? वो भी दीजिए, है कि नहीं? उसपे भी नए सिरे से बहाली होगा। तो सरकार कह रहा है कि उसपे हम जो है क्या करेंगे, तो प्रमोशन करेंगे। जो बीएड वाले हैं आपका 1 to 5 में जो बीएड वाले हैं उनको हम प्रमोट करके और 6 to 8 में टीचर वाला, नया वाला क्या करेगा? उनको भी प्रमोट कीजिए, नया वाला को भी बहाल कीजिए, है कि नहीं? तो इस पर जो है रिक्तियों पर बातचीत होगी। उसके बाद कट ऑफ डेट को लेकर के जो है बातचीत होगा। बहुत सारे ऐसे हैं खासकर नियोजित शिक्षक जिनका उम्र जो है वो 1-8 तक जब दिया जा रहा है कट ऑफ, तो उसमें जो है वो छट जा रहे हैं।
तो हालांकि उनके लिए तो वैसा कोई बाध्यता होना नहीं चाहिए, क्योंकि नियोजित शिक्षक है तो उनको परमानेंट होने के लिए जो है एग्जाम देना है। लेकिन नए अभ्यर्थी भी बहुत ऐसे हैं, क्योंकि आपने काफी दिनों से बाहर निकाला नहीं है, तो इस पर भी बातचीत होगी कट ऑफ डेट को लेकर के, ताकि 21-23 सत्र वाले भी उसमें सम्मिलित हो पाए और सीटेट जुलाई में जो दे रहे हैं वे भी सम्मिलित हो पाए। तो इसलिए जो कट ऑफ डेट पर भी बातचीत होगी। मेरिट बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का बात किया जाएगा कि भाई अब जब आप सीटेट एस्टेट ले लिए हैं, बीएड वगैरह करा लिए हैं, बीएड डीएलएड करा लिए हैं, उसके बाद आप फिर बीपीएससी परीक्षा ले रहे हैं, उसके बाद मेरिट बनाइएगा तो मेरिटों में कहिएगा कि मैट्रिक में इतना, इंटर में इतना, ग्रेजुएशन में इतना होना चाहिए। तो इस तरह से इन सारी बातों पर बात होगी। साथ ही जो है इंटरव्यू का बात सामने आ रहा था, क्योंकि 2 दिन पहले जब बीपीएससी आयोग के जो चेयरमैन उन्होंने जब ट्वीट किया, ट्वीट के माध्यम से बहुत वो जानकारी दे रहे हैं, नहीं लेकिन वैसा होना नहीं चाहिए। जो भी जानकारी ऑफिशियली देना चाहिए तो वे ट्वीट के माध्यम से पर्सनल ट्वीट वो कर देते हैं। तो ट्वीट के माध्यम से कितने लोगों को जानकारी मिल पाता है? वैसे तो हम लोग हैं जानकारी देने के लिए, लेकिन बहुत लोगों तक नहीं पहुंच पाता है। तो ऑफिशियली जो भी जानकारी उनको देना चाहिए, उन्होंने साफ साफ ट्वीट में कहा कि भैया जो भी हो रहा है ना, वो बीपीएससी आयोग उसका जिम्मेदार नहीं है, वो तो सरकार के अधीन है, सरकार जैसे कर रही है उसका निर्देश का पालन कर रहा है। और वो क्या कहे कि एग्जाम भैया अंतिम में नहीं है, ये तो शुरुआत है, अभी ये तो ट्रेलर है, अभी फिल्म पूरा बाकी है, देखो ना आगे क्या होता है। वो बहुत सारे भर्ती प्रक्रियाएं हैं जिसका अनुसरण किया जाएगा, अभी आप देखते रहो। तो उसमें जो है अब भय उत्पन्न हो गया कि हो सकता है इंटरव्यू लिया जाएगा। तो इन सारी बातों पर जो है चर्चा होने वाला, इसी सब को लेकर के जो है कल नोटिफिकेशन जो है नहीं आया, हफ्ता दिन के लिए टाल दिया गया। तो अब इंतजार करना है, हफ्ता दिन के बाद ही कुछ देखने को सुनने को मिलेगा। तो आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए। हम उम्मीद करते हैं कि आप इन सारी जानकारियों को पाकर के आप संतुष्ट हुए होंगे। तो जिन भाई बंधु बहनों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर ले। और हम जो है सामान्य अध्ययन की तैयारी हेतु हम प्रारंभ कर रहे हैं आपका मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में पूरी जो है पढ़ाई होगी। उसके बाद सीरियली हम लोग भूगोल पर्यावरण की ओर भी आगे बढ़ेंगे बारी बारी से। और जो भी हम पढ़ेंगे, चाहे वो भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन हो, भूगोल हो, पर्यावरण हो, है ना, सभी जो है हम लोग पढ़ेंगे, सभी विथ फिगर विथ मैथ पढ़ेंगे, ताकि सभी सारे जो पॉइंट है, चाहे वो फैक्चुअल हो या फिर जो भी हो, सब आपके दिमाग में वीडियो देखने के बाद जो है वो बैठ जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।